हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी टेट एग्जाम 2018 जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, उसी के सेट आई के हम बात करेंगे। ये जो पेपर में आपका आंसर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये आपका पेपर फर्स्ट का सेट आई है। तो आप अपना, अगर आपका क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में सेट आई था तो आप मिला सकते हैं। तो चलिए हम पूरा सोल्यूशन आपको बता देते एक एक करके। पहला क्वेश्चन आया था कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो पहला आंसर है सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो चौथा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो ये होगा अहमान्यता, यानी कि इसका सही आंसर तीसरा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है पहला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो चौथा, जीवन सच्चा शिक्षक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है पहला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा। नेक्स्ट है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का जो राइट आंसर है वो तीसरा। 12 का जो राइट आंसर है वो पहला। 13 का जो राइट आंसर है वो है दूसरा। 14 का जो राइट आंसर है वो है तीसरा। 15 का जो राइट आंसर है वो चौथा। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ ये मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि जो पहला पेपर था उसी के सेट आई का है। इसी प्रकार से आपको सभी सेट के मिल जाएंगे। तो अभी 1 घंटे के अंदर आप अपना जो सेट था वो मैच कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, 16 का जो सही आंसर है वो है चौथा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वो पहला। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है चौथा, प्रत्यावर्ती। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है पहला। कक्षा में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 27, इसका जो सही आंसर है वो है चौथा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है चौथा। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो है पहला। अब आ गया आपका मैथ। तो हम देख लेते हैं पार्ट 2 मैथ। तो इसका जो पहला आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस प्रकार नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर दूसरा। 37 का तीसरा। 38 का तीसरा। 39 का पहला। 40 का पहला। 41 का दूसरा। सॉरी 42 का दूसरा। 43 का तीसरा। 44 का दूसरा। 45 का चौथा। 46। आप इसको सॉल्व करने को बोला था तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 10 और 3 चौको 12, ये हो गया 12। तो 12 10 22 बटे 5 या 15, तो 22 बटे 15। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 करना 15, 7 5 22, यानी कि इसका सही आंसर होगा एक सही 7 बटे 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन ये है कि दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो सभी समांतर चतुर्भुज है, ये एकदम गलत है, कोई इसमें सभी जो है समांतर चतुर्भुज नहीं है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है वो है चौथा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा
11,1111 संख्या को प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो सही आंसर है चौथा है, क्योंकि ये पहला और दूसरा तो ये बाइनरी सिस्टम में दिए हुए हैं, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो इसका जो सही आंसर है चौथा, जो कि रोमन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, बिंदु ए और बिंदु बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितना बताना है। ये है 2500, ये है 3900 और ये है 6100। तो इसके बीच में कितनी दूरी आप देख सकते हैं, फिर इसके बीच में, फिर एक एक पॉइंट कितने पे, इसको मेजर करने के बाद आपको पता चल जाए। इसका जो राइट आंसर है वो है 2200 इकाइयाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें पूछा गया 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसको सीधा सा इससे आपको डिवाइड कर देना, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 52। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। हरीश ने 18:40 पर अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर समाप्त की। तो यात्रा पूरा करने में कितना समय लगा। तो आप इससे और इसको घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 3 घंटे 40 मिनट, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में पूछा गया है कि 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। तो 200 ml और 300 ml के बर्तनों में क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों को लिंब के संयोजन कौन सा सही नहीं है। तो आप इसका क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम को इससे डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। इसको आपको सरल करना है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करना है। तो ये दशमलव इससे गया, यानी 1 यानी कि 7 × 385/9090 हो जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा हो जाएगा 7 सही 4/9। नेक्स्ट है, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाइयों का है तो ग्रिड पर बनाए गए आयतन का परिमाप क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4, यानी कि 12 इकाइयाँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। एक बच्चे ने 5 विषयों में प्रत्येक 75 अंक प्राप्त किए, तो बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या होगी। तो इसका जो आप माध्यिका वाला फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है, दिए गए ठोस को निम्न में से किसको मोड़कर बनाया जा सकता है। तो अगर आप मोड़े तो ये जो पहला आंसर है इसको मोड़ के बनाया जा सकता है, इससे इस आकृति को आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला। नेक्स्ट थोड़ा बढ़ गया है, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 59, इसका जो सही आंसर है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है वो है तीसरा, सी। अब हम देख लेते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन से जो आपके सवाल आए हुए थे। 62 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता कहते हैं। तो ग्राफिक कौशल, यानी कि इसका सही आंसर है चौथा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। तो उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है उसमें स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। नेक्स्ट है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप सभी, मैं इसका जो लिंक है नीचे दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का भी, तो आप पीडीएफ भी जाके अपना देख सकते हैं और मिला सकते हैं कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसी प्रकार आपको दोनों सेटों, यानी कि दोनों पेपर 1 और पेपर 2 जो 4 से 8 सेट में हुआ था, तो सभी का जो सॉल्यूशन है आपको एक एक करके मिल जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है ये है पेपर फर्स्ट के सेट आई का। तो आप अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो आज सीटेट एग्जाम दिए उनके साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो अपना जो पेपर है मिला लें और उनको पता चल जाए कि आप उनके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम प्रो अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका वीडियो जो होगा सीटेट से रिलेटेड कोई भी मिस नहीं होगा। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।